आबिद। अरे आओ फरहत, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? रिवॉल्वर है? वो तो है, रिवॉल्वर तो मेरे पास ही होता है, बस उस वक्त नहीं होता जब नहाता हूँ। क्या हुआ, क्या मामला है? मेरी तुम में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है यूनुस। पता नहीं तुम में कुछ तो है जो मुझे नापसंद है। तुमसे मुनाफकत की बू आती है मुझे। सुना तुमने, तुम अपना एतमाद खो चुके हो। शक्ल गुम करो अपनी। गुलशेर से कहो नजर रखे इस पे। ठीक है फरहत, मैं समझ गया हूँ। तो इसने भी तुम्हारी कमीनगी महसूस कर ली। अब तुम नहीं बचोगे। मैंने तो तुम पर रहम खा लिया था यूनुस, लेकिन ये तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, देख लेना। तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए, अब तुम अपनी खैर मनाओ। अंकल, अब क्या हुआ है? फरहत ने भी कुछ नहीं बताया? तुम फरहत को छोड़ो और उस लड़के का पीछा करो। मैं चाहता हूं कि आज रात तक तुम ये मामला खत्म करके मेरे पास आओ। कोई ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। अब कोई बहाना नहीं चलेगा यहां। जहां तक मैं जानता हूं फरहत और आसिल अलहदा हो चुके हैं, लेकिन क्या मालूम कि इश्क फिर से जिंदा हो जाए। किसी मर्द के हाथ में पिस्तौल हो तो मैं नहीं डरता हूं, मगर शिकस्ता दिल औरत से खौफ आता है। ये पैसे उस लड़के को दे देना। उसे कहना कि काम होने पर और भी मिलेंगे। मुझे इजाजत दीजिए। टोस्ट रेडी है तुम्हारा। आसिल, क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो? बताओ क्या हुआ? मैं अच्छी तरह जानता हूं यशफा कि मैंने तुम्हें हैरान से ज्यादा परेशान किया, मगर तुमने भी ओवर रिएक्ट किया। अब हाजरा आपा मुझसे कई तरह के सवाल करेंगी इस बारे में, मगर अब हमें मोहतात रहना होगा। आप आसिल के हवाले से किसी फाइल की बात कर रहे थे। मैं उसके बारे में पूछने आई थी, क्या मामला था वो? अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फरहत और आसिल अलहदा हो चुके हैं। आप ये सब कैसे जानते हो? मुझसे मिलने फरहत आया था थोड़ी देर पहले। आसिल ने बता दिया तो?
ऐसा नहीं होगा। अगर उसने बताना होता तो उसके पास पहले भी मौका था। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे कुछ काम है यशफा। वैसे जल्दी फैसला कर लिया तुमने। तुम ये अच्छा नहीं कर रहे नेमत। मैं जानता था कि तुम आसिल के बारे में पूछने नहीं आई, अदीला के लिए आई हो। ठीक कहा तुमने, लेकिन पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। देखो यशफा, इस बारे में बात करने में लेकिन मुझे अभी करनी है, समझे? तुम्हारे मुताबिक ये सही वक्त और सही जगह नहीं है। ठीक कह रही हूं ना मैं? तुम अक्सर यही कहते हो। अब तुम्हारे पास उसके लिए वक्त ही नहीं है जिसने तुम पर एतमाद किया, यकीन किया तुम पर, जिसने तुम्हें अपनी जिंदगी के कई साल दिए और हर बात को नजरअंदाज किया। मैं तुम्हें एक बात बताऊं नेमत, जो किसी के प्यार की कदर नहीं करता वो कभी खुश नहीं रह सकता, और ना ही कभी उसे किसी का प्यार मिलता है। तुमने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। इसका दर्द तुम्हें भी होगा, और अब ये फैसला तुम पर है कि तुम्हें कैसी जिंदगी चाहिए। यूनुस, ये मामला आज रात तक खत्म हो जाना चाहिए। मैं आखिरी बार बता रहा हूं, कोई मायूसी की बात नहीं सुनूंगा मैं। उस लड़की की मौत की खबर दो, वरना तुम मरोगे। गुलशेर, पिस्टल है ना तुम्हारे पास? हाँ ठीक है। सुनो, फरहत बहुत ज्यादा परेशान है। क्या तुम वजह जानते हो इसकी? नहीं। सही, जो भी है पता चलाओ। आबिद भाई, क्या आप कहीं जा रहे हैं? अरे हाँ गुलशन, हमें थोड़ा काम है, वो निपटा के आ रहे हैं। तुम ख्याल रखो बच्चे का। ठीक है, खुदा हाफिज।